यदि आप दिल्ली या इसके आसपास किसी इलाके में रहते हैं तो आपने अब तक महसूस कर लिया होगा कि दिल्ली शहर में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और इस स्थिति को वैज्ञानिक तौर पर अर्बन फ्लडिंग का नाम दिया जा रहा है। कई लोग इसे वाटर लॉगिंग भी बोलते हैं। यमुना का जो जल स्तर है वो अपने सबसे गंभीर स्तर पर पहुंच गया है और लगातार उसके आसपास के इलाकों में पानी भरता जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर, इसी पूरे मसले पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिल्ली शहर में हर बार मानसून के दौरान बारिश में इतना पानी क्यों भर जाता है, वाटर लॉगिंग क्यों होती है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की वर्तमान स्थिति क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। इसके बाद करंट सिचुएशन को जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि दिल्ली में जो खराब जल निकास प्रणाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो खराब पड़ा हुआ है और उसका प्रभाव किस तरह से दिल्ली के आम लोगों पर पड़ रहा है। इसके अलावा ये जो अर्बन फ्लडिंग की बात की जा रही है, इस फ्लडिंग के क्या परिणाम हो सकते हैं, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है, उस प्रभाव की भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो मेंस का होगा और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसे शहरीकरण और आपदा प्रबंधन जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राजधानी दिल्ली की वर्तमान स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि दिल्ली में पिछले कुछ समय में लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत तीव्र मात्रा में बारिश देखने को मिली है। 11 जुलाई को दिल्ली में तकरीबन 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो कि दिल्ली शहर के लिए अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। और इस पूरी वर्षा के माध्यम से 153 मिलीमीटर बारिश के माध्यम से अपने आप में दिल्ली ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले इतनी जो बारिश रिकॉर्ड की गई थी वो साल 1982 में रिकॉर्ड की गई थी और उस समय भी दिल्ली में हमें ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। इस पूरी स्थिति को देखते हुए तमाम मौसम वैज्ञानिकों द्वारा, मौसम विभाग द्वारा दिल्ली को लेकर एक्सट्रीम फ्लड अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। ये चेतावनी इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है कि दिल्ली में जो नदी बहती है यानी कि यमुना नदी, इस पूरी नदी का जो जलस्तर है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। वर्तमान समय में दिल्ली के जलस्तर की बात करें तो ये तकरीबन 208.48 मीटर पर पहुंच गया है और इसने अब तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले दिल्ली का जलस्तर 1978 में 207.49 मीटर पर पहुंचा था और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन साल 2023 में 208.48 मीटर के साथ इस यमुना नदी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली के लिए जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है और ख़ास तौर पर ईस्ट दिल्ली के लिए, क्योंकि ईस्ट दिल्ली वाला जो इलाका है वो मुख्य तौर पर स्लोप के निचले हिस्से में आता है, जिसकी वजह से यमुना नदी में जब बहुत ज़्यादा पानी बढ़ता है तो जो अधिकतर पानी है वो ईस्ट दिल्ली की तरफ आता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दिल्ली में ये जो सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन के कारण क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहला कारण तो तीव्र वर्षा ही है। जो इंटेंस बारिश, इंटेंस रेनफॉल हमें देखने को मिली है उसको सबसे पहला कारण माना जा सकता है, क्योंकि एक ही दिन में हमें इतनी ज्यादा बारिश देखने को मिली। हमने पहले ही बात की 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी ही बारिश अगर एक लॉन्ग पीरियड में हुई होती, एक लंबे अंतराल में हुई होती, तो दिल्ली पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एक लंबे अंतराल में अगर इतनी बारिश होती है तो पानी को अपने आप में सेटल होने का मौका मिल जाता है। लेकिन क्योंकि इतनी जो बारिश हुई वो एक ही दिन में हो गई, एक बहुत छोटे पीरियड में हो गई, एक बहुत छोटे अंतराल में हो गई, जिसकी वजह से पानी को सेटल होने का मौका नहीं मिल रहा। और इसका प्रभाव ये हुआ कि दिल्ली की जो जल निकास प्रणाली है वो इस पूरे प्रभाव के सामने, इस पूरी बारिश के सामने धराशायी हो गई और उसकी क्षमता जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। ये तो पहला कारण रहा। अब दूसरा कारण है दिल्ली के आसपास ही मौजूद हरियाणा में एक बैराज है जिसका नाम है हथनीकुंड बैराज। अब दिल्ली में यमुना जो नदी मौजूद है उस नदी का जलस्तर कितना होगा, ये जो निर्धारण है ये हथनीकुंड बैराज के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि इसी बैराज के माध्यम से दिल्ली में पानी को छोड़ा जाता है, दिल्ली में पानी आता है। अब जब सामान्य कोई अगर दिन रहता है तो सामान्य अवधि के दौरान इस पूरे बैराज से दिल्ली में तो हर वक्त तकरीबन
352 क्यूसेक पानी आता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, हरियाणा में भी बारिश हुई है, उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ भी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। तो इसी की वजह से ये जो हथनीकुंड बैराज है, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में पानी का प्रवाह हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी फ्लो हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें तकरीबन 1.5 क्यूसेक की वृद्धि देखी गई है। अब क्यूसेक का क्या मतलब होता है? तो क्यूसेक का मतलब है कि 1 क्यूसेक का मतलब होता है कि प्रति सेकंड में तकरीबन 28.32 लीटर पानी बह रहा है। यानी हर सेकंड में इतना पानी इस बैराज से पास हो रहा है। तो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर 1 सेकंड में इतना पानी आ रहा है तो एक दिन में कितना पानी आएगा। तो इसी की वजह से दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो इतने गंभीर लेवल पर पहुंच गया है। इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो है दिल्ली का सीवेज सिस्टम। दिल्ली की जो जल निकास प्रणाली है, उस प्रणाली में बहुत सारी कमियां मौजूद हैं और उस कमी को भी इस पूरी स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना जा रहा है। तो हम उसी कमी पर बात करते हैं कि किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं दिल्ली की जल निकास प्रणाली में। तो दिल्ली की जो जल निकास प्रणाली है, दिल्ली की जल निकास प्रणाली का लेकर जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान को इससे पहले साल 1976 में तैयार किया गया था। यानी कि वर्तमान समय में हम जिस मास्टर प्लान के साथ इस पूरी चुनौती का सामना कर रहे हैं, वो मास्टर प्लान तकरीबन 42 साल पुराना है। अब इस 42 साल में दिल्ली शहर बहुत ज़्यादा बदल गया है। हमारी आबादी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उस समय हमारी आबादी तकरीबन 41 से 42 लाख के आसपास हुआ करती थी, जो कि वर्तमान समय में 1.7 करोड़ के आसपास है। तो आबादी में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा हमने बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया है, बहुत सारे हाईवेज बनाए हैं, बहुत सारे रोडवेज बनाए हैं, हमने बहुत सारे भवन बनाए हैं। क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ी है तो इसकी वजह से भवनों की संख्या भी बढ़ी है। हमने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, हमने स्कूल बनाए हैं, हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, हमने पार्क बनाए हैं, हमने पार्किंग एरियाज बनाए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए हमारे पास जो ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान है वो अभी भी प्राचीन काल का है, वो अभी भी 42 साल पुराना है, जिसकी वजह से हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अब इस ड्रेनेज सिस्टम में समस्या क्या है, उस समस्या पर बात करते हैं। तो जो सबसे पहली समस्या है वो है इस ड्रेनेज सिस्टम का डिज़ाइन। ये जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, बीते दिनों आईआईटी दिल्ली ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसका जो सिविल डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये कहा गया था कि ये जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है ये पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ है। यानी कि इसकी जो लाइंस हैं, इसका जो स्लोप है वो पूरी तरह से गलत है। इसका स्लोप ऊपर नीचे जाने की बजाय कई बार ऊपर जाता है, जिसकी वजह से पानी अपने नेचुरल फ्लो में नहीं बह पाता और पानी को उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाने के लिए, फ्लो करने के लिए हमें पंप की ज़रूरत पड़ती है। और दिल्ली सरकार ने कई जगह पंप लगाया भी है, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो पंप हैं ये पूरी तरह से एक्टिव नहीं होते, और एक्टिव होते भी हैं तो पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इन पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है और लोड आने की वजह से ये काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी समस्या जो है वो अनियोजित शहरीकरण को लेकर है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन को लेकर है। इस अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के तहत हमने घर बनाए, फुटपाथ बनाए, पार्किंग एरियाज बनाए, जिसकी वजह से जो प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम था, जो प्राकृतिक जो बहाव की प्रणाली थी, वो प्रणाली प्रभावित हुई, उसका हमने अतिक्रमण कर लिया। और एनजीटी की एक रिपोर्ट भी यही बताती है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के ड्रेनेज मास्टर प्लान में तकरीबन 201 ड्रेनेजेस की बात की गई है। लेकिन एनजीटी ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें बताया गया था कि दिल्ली में वर्तमान समय में केवल 183 सक्रिय ड्रेनेज मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि जो शेष ड्रेनेज हैं, जो बचे हुए ड्रेनेज हैं, वो कहाँ चले गए? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो शेष प्रणाली बची हुई थी, ये अतिक्रमण का शिकार हो गई, इन पर लोगों ने कब्जा कर लिया और यहाँ से पानी का बहाव पूरी तरह से बंद हो गया। ये तो दूसरा कारण हुआ। अब इसमें तीसरा कारण है सीवेज प्रणाली की कमी। दरअसल हमारे पास किसी भी शहर में मुख्य तौर पर दो तरह की जल निकास प्रणालियां मौजूद होती हैं। पहली जल निकास प्रणाली है सीवेज प्रणाली और दूसरी जल निकास प्रणाली है वर्षा जल प्रणाली। अब ये जो सीवेज प्रणाली होती है, इस पूरे सिस्टम में मुख्य तौर पर हमारी इंडस्ट्रीज का जो कचरा होता है, हमारे घरों का जो कचरा होता है, वो बहकर निकलता है। जबकि ये जो वर्षा जल निकास प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम में मुख्य तौर पर जो बारिश का पानी है, उस बारिश के पानी के लिए इस तरह के सिस्टम को डिजाइन किया जाता है।
लेकिन अब दिल्ली में क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, अतिक्रमण होने लगा है, तो इसकी वजह से हमारे नालों में जो पानी बहता है उसकी मात्रा भी बढ़ गई। तो ऐसे में दिल्ली का जो प्रशासन है उसने सीवेज प्रणाली को वर्षा जल प्रणाली से जोड़ दिया, और अब हमारा जो ये वर्षा जल प्रणाली है इसी प्रणाली में सीवेज यानी कि नालों का पानी भी बहता है। तो ऐसे में जब किसी समय पर पानी यानी कि वर्षा बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बारिश बहुत तेज हो जाती है, तो ये जो दोनों सिस्टम क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों सिस्टम में मुख्य तौर पर जब वर्षा बढ़ जाती है तो इन दोनों ही सिस्टम्स में मुख्य तौर पर इनकी क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और ये पूरा बिल्कुल भी लोड नहीं ले पाते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा इसी से जुड़ी एक समस्या ये भी है, क्योंकि ये जो वर्षा जल प्रणाली है इसमें नाले का पानी बहता है, तो ऐसे में जो कचरा है वो इस प्रणाली में एकत्र होता रहता है, और इसकी वजह से इस प्रणाली में वाटर फ्लो जो होता है उस वाटर फ्लो को रोक देता है, उसको उसको कंस्ट्रेन कर देता है। तो इसकी वजह से भी कई बार हमें ये पूरा सिस्टम काम करता हुआ दिखाई नहीं देता है और दिल्ली की सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कारणों की बात की कि दिल्ली का जो सिस्टम है वो किस तरह से जिम्मेदार हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है या फिर शहरी बाढ़ की समस्या है, अर्बन फ्लडिंग की जो समस्या है, इस समस्या के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो प्रभावों की बात करें, सबसे पहला प्रभाव यही होता है कि जहां भी हमें अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलती है, जिस भी शहर में ये स्थिति बनती है, वहां के लोगों की जो जल आपूर्ति है, जो सामान्य जो नॉर्मल वाटर सप्लाई है वो प्रभावित हो जाता है। क्योंकि जब शहर में पानी भर जाता है तो वहां का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी काम करना बंद कर देता है, और इसी की वजह से उस शहर के लोगों के लिए जो सामान्य जल की आपूर्ति है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा इसका दूसरा प्रभाव ये है कि इस तरह की स्थिति की वजह से हमें उस शहर में जल जनित जो संक्रमण है, जल से होने वाले जो रोग हैं, वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, और इसकी वजह से वहां के जो लोग हैं, जो मानव जीवन है, जो तमाम लोग वहां मौजूद हैं, जो इस पूरी स्थिति से जूझ रहे हैं, उन लोगों के जीवन पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है इस तरह की बीमारियों की वजह से। इसके अलावा इस पूरी घटना की वजह से हमें शहर के सामान्य कामकाज में भी बहुत ज्यादा बाधा देखने को मिलती है। इस पूरी घटना की वजह से शहर में जो विद्युत सप्लाई है, जो बिजली की सप्लाई है, वो प्रभावित होती है। इस घटना की वजह से शहर का जो परिवहन है वो प्रभावित होता है। अगर आप दिल्ली में मौजूद हैं तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो परिवहन भी एक बड़ी चुनौती पैदा करता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी बंद हो जाता है, और कई बार वहाँ की जो अवसंरचना है उस पर भी हमें खतरनाक प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बाढ़ की स्थिति की वजह से जो वहाँ पर बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया था वो बिल्डिंग्स भी कमजोर हो जाती हैं और कई बार टूट भी जाती हैं। तो ये तो तीसरा इम्पैक्ट हुआ। इसके अलावा हमें इस पूरी घटना की वजह से पर्यावरण पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, एनवायरमेंट पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। वो कैसे होता है? तो इस तरह की घटना की वजह से शहरों की जो वनस्पति है, पहले ही शहरों में बहुत बहुत कम वेजिटेशन होती है, और इस तरह की घटना की वजह से ये जो वेजिटेशन है, इस वेजिटेशन को और ज्यादा नुकसान होता है। तो ये तो नुकसान की बात हुई। इसके अलावा इस पूरी घटना का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना मौजूद है तो जाहिर तौर पर उस घटना की वजह से जो जान माल का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की वजह से आपके दिमाग पर, आपके मनोविज्ञान पर भी असर जरूर देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में कमी देखने को मिल सकती है। तो ये तो इसके प्रभावों की बात हुई, इम्पैक्ट की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसके जवाब को लिख सकते हैं। हमारा सवाल है कि राजधानी दिल्ली को एक केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए भारत में शहरी बाढ़ की समस्या पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। यानी कि आपको राजधानी दिल्ली को एक उदाहरण के तौर पर लेना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक केस स्टडी के तौर पर लेना है, और इस केस स्टडी का इस्तेमाल करते हुए भारत में जो अर्बन फ्लडिंग की समस्या है उस समस्या पर बात करनी है, उस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम का जो मास्टर प्लान है वो पिछली बार कब तैयार किया गया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप जानते हैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा।
तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।